हेलो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पढ़ना है अपन को? सी। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्ट करना है पढ़ना। मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सेल रिप्रेजेंटेशन बता चुकी हूँ। अब अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो देखो, इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड मतलब मेटल रॉड जिसके थ्रू आयंस फ्लो होते हैं, है ना, या डिपॉजिट होते हैं। तो अगर हम बोलें कि इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड दो टाइप के हैं, एक एनोड है, एक कैथोड है। ठीक है। अब आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को एक चीज से एक्सप्रेस करते हैं जो है रिडक्शन पोटेंशियल। हम इन दोनों को एक बेस पे लेके आते हैं और दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? अभी और अच्छे से समझ आएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और टू गेन एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब इसकी एक और डेफिनेशन होती है। जैसे ये मैंने जिंक की रॉड ली, जिंक सल्फेट लिया, ठीक है, ये इसमें डिप है। अब मैंने बोला कि ये मेटल रॉड है ना, और जो सोल्यूशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सो सोल्यूशन और मेटल रॉड के पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल एंड इट्स सोल्यूशन, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, सोल्यूशन और मेटल रॉड का, वो हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मेजर करें तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर, कंसंट्रेशन देखते हैं हम। तो अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो 298 केल्विन होना चाहिए। कंसंट्रेशन या मोलैरिटी सेम चीज है तो उसको हम 1 मोलर लेते हैं। तब जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो या रिडक्शन पोटेंशियल बोलो, दोनों एक ही हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से या सिंपली ई माइनस से। ठीक है। तो इसके लिए एक सीरीज आती है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो व्हाट इज इट? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इसको याद करो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो सिर्फ इसको याद करो। अगर आपने वो वाली टेबल देखी है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है तो वो याद रखो। दोनों को याद नहीं रखना है, दोनों को याद रखने से बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सी सीरीज अगर हम देखें, तो अगर हम माने कि फ्लोरीन यहाँ पर है और लिथियम यहाँ पे है, तो हम कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे अरेंज्ड है। ठीक है। तो देखो, डिक्रीजिंग मतलब माइनस साइन आता जाएगा, यहाँ यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ बीच में हाइड्रोजन का 0 है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 2.87 है, इसका है -3.05। अब इसका मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा जिसकी नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है तो खुद रिड्यूस होता है। अब ये जिसका जितना पॉजिटिव वैल्यू होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। और यहाँ बीच में हाइड्रोजन है। तो अब इस सीरीज की सिग्निफिकेंस क्या है, हम इससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस सीरीज की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हम एनोड और कैथोड का प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। ठीक है। कैसे? ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी तो वो आपका कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है। ठीक है। और अगर आपकी ई नॉट वैल्यू कम होगी तो वो आपका एनोड होगा। ठीक है। कम होगी तो एनोड होगा क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पता चलता है हमें। कैसे पता चलेगा? सेम, अगर हमें एनोड कैथोड पता चल गया तो। एक चीज और होती है कि सेल रिएक्शन भी हमें पता चल जाती है अगर एनोड कैथोड पता है तो। अब एक पॉइंट और है जो वो ये है कि अगर हाइड्रोजन के
जो ऊपर एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो वो कैसे लिबरेट करेंगे, है ना। अब जो ये प्रोडक्ट थे ये मैंने आपको बताया था, दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। अब एक लाइन लिखी है, सब्सटेंस विद अ हायर ई नॉट वैल्यू विल प्रोड्यूस एट द कैथोड, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है। एंड द सब्सटेंस विथ नेगेटिव लोअर ई नॉट मतलब नेगेटिव, वो भी एनोड पे प्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कैसे क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। तो देखो, NaCl है तो NaCl अपन को पता है Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन देता है ना। और कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पे क्या होगा? अब आपको पता है कि यहाँ Cl भी है तो Cl क्या करता है? Cl नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 कर लो, ये आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ पे जो Cl आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये Cl कंबाइन होकर Cl2 गैस रिलीज हो जाती है। तो ये जो है ये प्राइमरी चेंज है। एनोड पे दो चेंजेस मिलते हैं, प्राइमरी चेंज जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी चेंज जहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक और आता है ब्राइन, है ना। ब्राइन मतलब NaCl का, जब हमने एक्वस सोल्यूशन ले लिया वहां पे सिर्फ हमने NaCl का जो था वो मोल्टन NaCl लिया था, यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिया, एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में बनाया है। ठीक है। अब NaCl और वाटर है तो फिर से हमें ये भी H प्लस और OH माइनस देगा, ये हमको Na प्लस और Cl माइनस देगा। तो अब कैसे होगी? तो कैथोड पे अगेन यहाँ पे पता है रिडक्शन होता है, तो हाइड्रोजन इस बार क्या करेगा? एलिमेंटल हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, H इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2H में कन्वर्ट होगा, और H और H कंबाइन होके अब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, ये गेन हो गया कैथोड पे। अब एनोड पे क्या होगा? जो Cl नेगेटिव है, ये Cl2 इलेक्ट्रॉन्स आपके लॉस होंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा Cl नेगेटिव से 2Cl प्लस इलेक्ट्रॉन्स। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है क्योंकि ओवर वोल्टेज हो जाता है ऑक्सीजन गैस का, ये एक लाइन लिखी हुई थी, है ना। तो फिर ये ओवरऑल जब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। फिर H2SO4 है तो H2SO4 में H प्लस और SO4 2 नेगेटिव आयन्स आपको मिलेंगे। फिर वाटर में ये, ठीक है। वैसे यहाँ पे HSO4 लिखना चाहिए बट यहाँ लिखा नहीं है, SO4 2 नेगेटिव लिखा है। फिर कैथोड पे वही रिडक्शन, तो हाइड्रोजन एलिमेंटल में कन्वर्ट होगा। वाटर इस बार एनोड पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 4 हाइड्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। अब ये जो प्रोड्यूस हुआ आपका, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो आपका एनोड पे पर ऑक्सोडाइज सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। डाइल्यूट यूज करते हो सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब अपन देखें मेजरमेंट ऑफ ई नॉट, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, वो है शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस पे हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसका हमें पता होता है कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्टेज है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन सेल लिखते हैं, मैंने आपको बताया था राइट साइड पे हम कैथोड लिखते हैं, बट यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, कैथोड को हमने लेफ्ट में लिखा है, राइट पे हमने एनोड को लिखा है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये, ठीक है, ये प्लैटिनम है, मेटल है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से अंदर आती है और ये लिथियम या H प्लस आयन यहाँ पे फिल्ड होते हैं। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एनोड है, एनोड पे हमने कोई भी रैंडमली इलेक्ट्रोड रख दिया है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड पे है, इसका जो शी होता है वो 0 होता है या वोल्टेज 0 होता है, इसका हमें निकालना है क्योंकि ये हमारा डिजायर्ड है। ये हमने आयरन का यहाँ मेटल रॉड लिया है, आयरन सल्फेट लिया है ना, फेरस सल्फेट लिया है, और कैथोड का हमें पता है। तो ये अब हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम कर रहा है, एज ए रेफरेंस, इसके रेफरेंस पे इसका हम
रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो आपको ये पता है फॉर्मूला। अब हमने क्या किया कि कैथोड पे 0 है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो 0.44 है। ठीक है, 0.44 है, जो कि हमें पता है। ठीक है, टेबल से पता है हमें। अब ये कैथोड का हमें 0 पता है, एनोड का हमें निकालना है। एनोड पे आयरन है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उधर शिफ्ट कर दें। Mn जिसका आयरन का निकालना है, तो जो 0.44 है वो नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें आयरन का कितना मिल गया, -0.44। ठीक है, अब आप जब ई कैथोड और ई एनोड को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा। जैसे ई नॉट है, ई कैथोड माइनस ई एनोड है ना, हमने इसको एनोड माना था तो -0.04, और यहाँ पे कैथोड जो था, कैथोड का हमने 0 लिया था, तो आप देखो ये प्लस में आ जाएगा। प्लस में आया मतलब ये ई नॉट ही था, तो मतलब हमने सही लिया था, है ना। ऐसे भी हमें ये पता चल जाता है। अब रिप्रेजेंट अगर हमें करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 गैस है, प्रेशर लिखते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पहले लिखा है क्योंकि प्लैटिनम पे एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्लैटिनम हाइड्रोजन देन H+, फिर कैथोड पे ये H+ H2 में कन्वर्ट होता है, और देन ये प्लैटिनम। ठीक है, सेल रिएक्शन ओवरऑल आपकी ये रहेगी, एनोड देन कैथोड। तो कैथोड को हमने यहाँ लिख दिया, और एनोड को हमने आयरन के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोड आयरन लिया था, वरना आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो यहाँ। अब ये चीज तो मैंने आपको बता दी थी, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैसे होता है। अब ये जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारा है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें हम नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम जी और जो आपका फ्री एनर्जी है जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिलेशन है वो, फिर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक और आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 में, जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर वेरिएशन बताऊंगी, देन कोलरॉश लॉ। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1। 2 वीडियोस में ये कवर हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। थैंक यू।